वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज फिर हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्यूटर मेमोरी लेके आए हैं, जो आपके हर कंपटीशन के टेस्ट में नहीं बल्कि कोई भी अगर आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं या नॉर्मली आपको कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। थोड़ा सा जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी रहेगा क्योंकि एक एक चीज़ हम आपको इसमें बताने वाले। मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी हायरार्की, कौन कौन से डिवाइस मेमोरी जो अवेलेबल हैं, उनका क्या यूज़ होता है, बहुत सारा कंसेप्ट हम इसमें लेके आए हैं। थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है तो थोड़ा ध्यान से सुने। अगर ये लेक्चर आप ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो फ्यूचर में मेमोरी से रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना करते हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला कंसेप्ट जो फर्स्ट है जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी होती क्या है कंप्यूटर की? अगर हम बात करें, थोड़ा आराम से बात करते हैं क्या कि आपको समझ में आए, ठीक है। कंप्यूटर एक इनपुट होता है, प्रोसेस और आउटपुट। प्रोसेस में तीन चीज़ें होती है, ALU, CU, MU। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU क्या होता है? मेमोरी यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट। और CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। MU मेमोरी यूनिट। तो MU जो है कंप्यूटर के अंदर वो स्पेस होता है, मेमोरी यूनिट होती है जो डाटा को स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है करंट यूज के लिए और फॉर फ्यूचर यूज के लिए। तो व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्पेस, वह स्थान है कंप्यूटर में जिसमें हम डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं ताकि वो अभी यूज कर सकें और फ्यूचर में भी उसका यूज कर सकें। जैसे देखिए, कंप्यूटर जब डिज़ाइन किया गया तो ह्यूमन बीइंग बेस पे डिज़ाइन किया। वो ह्यूमन बीइंग जो आदमी होता है, इंसान होता है, तो इंसान के दिमाग में मेमोरी होती है, याददाश्त होती है उसकी, जो याद रखता है वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है जिससे वो सारा कुछ याद रखता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के कंसेप्ट पे इसकी मेमोरी डिजाइन की गई है। वो हम आगे एक एक डिटेल जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे, हाउ। तो डेफिनेशन ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें, कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर करंट यूज एंड फॉर फ्यूचर यूज। भी मेमोरी कंप्यूटर में वह स्थान है जिसमें हम डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अभी के यूज के लिए और आगे के यूज के लिए, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आगे हम बात करने वाले हैं मेमोरी हायरार्की। मीन कंप्यूटर में जो मेमोरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कब किसकी बारी आती है और कैसे वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे CPU होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे तो CPU के अंदर ALU, CU और MU होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। क्लियर? तो यहाँ देखो, थोड़ा सा मैंने एक बताने की कोशिश की है, आप समझने की कोशिश करना। माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ALU और CU का कॉम्बिनेशन। CPU इज कॉम्बिनेशन ऑफ ALU CU, है ना। माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं हम। मतलब जैसे तो तीन यूनिट होती हैं, ALU CU और MU, टोटल हम उसको CPU बोलते हैं वैसे, बट एक्चुअल में क्या है? ALU और CU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन दो को मिलाकर माइक्रो प्रोसेसर बनता है जो CPU होता है, जो काम करता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर किस किस का कॉम्बिनेशन है? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके साथ मेमोरी लगी होती है, बिल्कुल उसकी स्पीड की जितनी मेमोरी लगी होती है उसको बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। क्या बोलते हैं? रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद जैसे देखो, एक बात और बता दूं पहले आपको, हम मेमोरी के सारे टाइप डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके जितने भी टाइप हैं। पर इनसे पहले एक छोटी सी बात आती थी भी, CPU के साथ कैसे अटैच था ये सिस्टम, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम वहां उस पॉइंट पे आने वाले हैं। लिव माइक्रो प्रोसेसर मतलब कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके साथ जो सबसे फास्ट मेमोरी इसके साथ जुड़ी होती है उसको बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। क्या बोलते हैं? रजिस्टर मेमोरी, जो वेरी फास्ट होती है, ठीक है। उससे थोड़ी स्लो होती है पर होती फास्ट ही है, कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। उससे थोड़ी सी स्लो होती है बट होती ये भी फास्ट है, प्राइमरी मेमोरी या उसको मेन मेमोरी बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। अब ये है क्या, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है जिसमें डाटा स्टोर करके हम रखते हैं, जो फ्यूचर में कभी भी उसका यूज कर सकते हैं। उससे ऊपर होती है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, उससे ऊपर कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर मेमोरी और फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ हमने नाम यूज किए हैं इनके। अब ये है क्या सारे, हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की। तो मेमोरी इज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर करंट यूज एंड फॉर फ्यूचर। बट टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी जो है कंप्यूटर में दो प्रकार की होती हैं।
अब मैं थोड़ा एग्जांपल से लेके चलता हूँ। जैसे देखिए मैंने बात की ह्यूमन बींग्स की, इंसान जो होते हैं उसके अंदर भी मेमोरी होती है, ठीक है। उसकी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। आप लोगों की जो मेमोरी है जिससे आप याद रखते हैं वो भी दो प्रकार की है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कैसे है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो आप सुन रहे हो लेक्चर, जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो वो मेन मेमोरी में चल रहा होता है। आप ये बातें समझ जाओगे तो आपके स्टोर हो जाएंगी अंदर, जो फ्यूचर में कभी भी याद करोगे तो आएंगी। तो वो मतलब अभी सुन रहे हो तो वो कहाँ चल रहा है, मेन मेमोरी में आपके, और वो सेव हो गई अंदर ही बहुत सारी बातें। तो वो कहाँ पड़ी होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड द सपोर्ट जो दिमाग में चल रहा होता है वो मेन मेमोरी में चल रहा होता है, पर डाटा तो बहुत कुछ है अंदर ही अंदर अपने दिमाग के अंदर। वो हम कभी भी सोचते हैं तो आ जाता है, तो वो कहीं ना तो कहीं तो पड़ा है ना, तो वो कहाँ पड़ा है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, जब कंप्यूटर में आप काम कर रहे होते हो तो वो कहाँ काम हो रहा होता है, मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में काम हो रहा होता है। और जब आप उसको सेव कर देते हो तो वो उसकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, सेकेंडरी में स्टोर होता रहता है। जब भी हम सेव करते रहते हैं, कभी भी हमें चाहिए उसको ओपन करते हैं तो सेकेंडरी से वो प्राइमरी में आ जाता है। तो दो मेमोरी होगी, जो करंटली वर्क करती है वो प्राइमरी, और जो सेव होता रहता है जिसमें डाटा बहुत सारा स्टोर होता रहता है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी। दोनों मेमोरी ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और आपकी सेकेंडरी मेमोरी जैसा कि ह्यूमन बीइंग की होती है। अब कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो करंटली वर्क कर रहा होता है, ठीक है, कंप्यूटर जिसमें, उसके दो पार्ट होते हैं, रैम, रोम। रैम RAM, रैम में राम का नाम भी आ गया, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो RAM, रैम, क्लियर। तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात समझ में आ गई आप। उसके बाद जो आपकी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ROM का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम क्या होती है, रैम क्या होती है, जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, जो चल रहा होता है वो वास्तव में रैम में ही चल रहा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। बट जो रोम है वो क्या है, कुछ डाटा कंप्यूटर को ऐसा भी स्टोर किया होता है कंप्यूटर में, जो करंटली तो चल रहा होता है बट वो कंप्यूटर के लिए जरूरी है, तो वो रोम में स्टोर किया जाता है। जैसे कि बूटिंग होती है कंप्यूटर में, तो वो रोम में स्टोर की जाती है, क्लियर। तो रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या हो गया आपका, रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में, जो रैम होती है उसके दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। आगे इनको फर्दर डिस्कस करें, अभी तो हम फुल फॉर्म के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, और ये डिवीजन बता रहे हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी उसके दो पार्ट हैं, रैम एंड रोम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके दो पार्ट होते हैं रैम के, एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम। बट जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें सिर्फ आप डाटा रीड कर सकते हैं, क्लियर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी मेमोरी कौन सी होती है, रोम। कंप्यूटर में करंटली वर्क कर रहा होता है कंप्यूटर, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो स्टोर करके रखने होते हैं, वो उनके बिना कंप्यूटर नहीं चलता, और कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो ही काम करते हैं, तो वो रोम में स्टोर किए जाते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम जो है, रीड ओनली जो मेमोरी है, उसके आगे फर्दर भी पार्ट है, वो उसका पार्ट है पी रोम। रोम के सामने पी लग गया, रोम ROM रीड ओनली मेमोरी, बट पी साथ में लग गया, तो इसका मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल। पी का मतलब, पी रोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब है तो रोम बट उसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है। वंस एक बार प्रोग्रामिंग कर दो फिर वो स्टोर हो जाएंगी, फिर आप डिलीट नहीं कर सकते, तो वो प्रोग्रामेबल तो है, ठीक है, पर है रीड ओनली मेमोरी। पर प्रोग्रामिंग उसको दो तरीके से उसमें कर सकते हैं हम लोग। एक तो होता है मैन्युफैक्चरर MP रोम, मतलब पहले तो रोम के सामने पी लगा, प्रोग्रामेबल, बट पी के सामने दो और जुड़े, एक तो जुड़ा MP रोम, एक जुड़ा आपका UP रोम। अब ये क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है बट वो यू भी है, यू मतलब यूजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूजर्स क्या होते हैं, जो आम यूजर कंप्यूटर को यूज करते हैं, वो अपना कोई डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपने डाटा को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं कि उसको कोई डिलीट ना कर सके, तो वो एक ऐसी मेमोरी यूज करेंगे, कौन सी, यूजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्लियर। तो यूजर कोडिंग कर सकता है, वंस एक बार कर सकता है, यूजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
बट प्रोग्रामेबल है किसके द्वारा, एमपी रोम, मैन्युफैक्चरर द्वारा, जिसने कीबोर्ड बनाया, माउस बनाया, कोई डिवाइस बनाया, उसके लिए सॉफ्टवेयर डाल के उसमें डाल के रख देता है ताकि उसको कोई डिलीट ना करे और वो सॉफ्टवेयर से तो चलेगा डिवाइस, तो वो होता है मैन्युफैक्चरर ने प्रोग्रामिंग करके दी रोम में। तो एमपी रोम क्या है, मैन्युफैक्चरर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम क्या थी, प्रोग्रामेबल थी, यूजर द्वारा और मैन्युफैक्चरर द्वारा। बट जो पी रोम है प्रोग्रामेबल है, वो इरेजेबल भी है, इरेज किया जा सकता है, सिंपली इरेज नहीं डिलीट कर दिया, नहीं, कुछ स्पेशल तरीके से करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये इरेजेबल भी है। तो ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल भी दो तरीके से है, प्रोग्रामेबल के दो तरीके थे, यूजर और मैन्युफैक्चरर, तो सेम ऐसे ही इरेजेबल है प्रोग्रामेबल जो मेमोरी है रोम, वो इरेजेबल है दो तरीके से। एक तो है ईईपी रोम, ईईपी रोम मतलब ईपी रोम तो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बट वो क्या है, ईईपी रोम, ई क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा वोल्टेज उसमें डाली जाती है मेमोरी में और उसमें डाटा इरेज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बट इरेजेबल का एक तरीका और भी है, यूवीपी रोम, यूवीईपी रोम। यूवी क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज किरणें डाली जाती हैं उस पर और उसमें जो डाटा है वो रिमूव हो जाता है। तो मीन जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, वो प्रोग्रामेबल भी है, मैन्युफैक्चरर द्वारा भी है और यूजर द्वारा भी है, बट वो इरेजेबल भी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल भी है और अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी वो इरेजेबल है। तो ये सारे टाइप जो हैं वो किसके हैं, रोम के। तो बात आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की बताई मैंने आपको, रैम एंड रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके दो पार्ट, स्टैटिक और डायनेमिक। बट रोम ये प्रोग्रामेबल है, यूजर द्वारा मैन्युफैक्चरर द्वारा, इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली और अल्ट्रा वायलेट। तो ये सारा पार्ट था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। हम दूसरी साइड आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो दो प्रकार की फिर होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके हम रखते हैं, जब यूज कर लेते हैं उसमें से। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो दो प्रकार की फिर बताई गई है, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। डिवाइस हैं कुछ। डायरेक्ट एक्सेस सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी डाटा हमने सर्च किया कंप्यूटर में और उसमें बहुत सारा डाटा है, तो एकदम किसी भी लोकेशन से डायरेक्ट उठ के हमारे पास आ गया, तो वो है डायरेक्ट एक्सेस। हमने कोई डाटा मांग लिया पर पहले वो 10 डाटा और है, उससे पहले उनको एक्सेस करके फिर उस लोकेशन से उठाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हम घर में सीडी में गाने सुनते हैं, पहला गाना सुन लिया, 10वां सुनना है, डायरेक्ट 10वां सुनने को मिलेगा। यूँ नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा टिपाना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आप कहीं भी किसी लोकेशन से डाटा सुन सकते हैं। बट कैसेट सुनते थे ना पहले आप घरों में, ठीक है, तो 10वां गाना सुनना है तो 5, 7, 8, 9, 10 गाने फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, वो टेप तक आगे पहुंचना पड़ेगा, फिर एक्सेस होगा, तो उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सेस वाले डिवाइस भी है, डायरेक्टली कहीं से कोई डाटा एकदम मिल जाएगा हमें, और दूसरा कौन सा मेथड है, सिक्वेंशियल एक्सेस, भी एक एक करके ही एक्सेस करना पड़ेगा, डायरेक्टली किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आप। तो वो दो प्रकार के अवेलेबल है सेकेंडरी मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश स्टोरेज ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क का जहां नाम आ जाए ना तो डायरेक्ट एक्सेस से मिलेगा। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया और आपका मेमोरी कार्ड हो गया, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, आपके डायरेक्ट एक्सेस। बट सिक्वेंशियल एक्सेस में एक डिवाइस आता है आपका कौन सा, मैग्नेटिक टेप। तो सिक्वेंशियल एक्सेस में आता है मैग्नेटिक टेप। तो बात हम डिस्कस दोबारा करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में दो, रैम रोम के टाइप, रैम के टाइप, और सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। बट सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या है, मैग्नेटिक टेप। तो ये सेकेंडरी मेमोरी थी। अब इनका एक एक करके हम डिटेल डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी जो करंटली कंप्यूटर यूज कर रहा होता है। जैसे देखिए प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन हम थोड़ी डिस्कस करें। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी में वही डाटा स्टोर होता है जो सीपीयू उस पर करंटली काम कर रहा होता है। अभी उसको जो डाटा चाहिए प्राइमरी मेमोरी में आ जाए और नहीं तो वो सेकेंडरी में, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में वो डाटा होता है जो करंटली सीपीयू जिस पे काम कर रहा होता है, लाइक दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके दो पार्ट बताए थे मैंने आपको, रैम एंड रोम। रैम क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। अब वोलेटाइल का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी मेमोरी जिसमें लाइट है तो डाटा है, लाइट गई तो डाटा भी गया। आप लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, लाइट चली गई तो वो डाटा नहीं मिलेगा आपको, वो क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी रैम में चल रहा था। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, लाइट होगी तो डाटा रहेगा, लाइट गई तो डाटा भी गया। जब आप इसको सेव कर देते हो सेकेंडरी में चला जाता है, फिर वो लाइट चली जाए तो डाटा पड़ा रहता है, तो वो नॉन वोलेटाइल है सेकेंडरी मेमोरी। पर प्राइमरी मेमोरी की जो रैम है वो वोलेटाइल है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की रैम वोलेटाइल है, मीन लाइट रहेगी तो डाटा रखेगा, लाइट गई तो डाटा फिर मिलेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी रैम होल्ड ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। मतलब डाटा तो इसमें वही रहेगा जो कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा होता है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड ही होती है एंड वोलेटाइल इन नेचर। और रैम जो है वो वोलेटाइल है नेचर में, मीन लाइट है तो डाटा है, लाइट नहीं तो डाटा नहीं। उसके बाद डाटा इज स्टोर्ड ओनली व्हेन लाइट इज ऑन एंड लाइट इज ऑफ, डाटा इज लॉस्ट। ठीक है, डाटा का लॉस हो जाएगा अगर लाइट चली गई, अगर लाइट है तो डाटा अवेलेबल उसमें रहेगा। उसमें स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम इसके दो टाइप रहने वाले हैं आपके, किसके? रैम के। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी का सेकंड पार्ट, रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम होता है, बट ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? अभी आपको बताया, वॉलेटाइल तो लाइट है तो डाटा है, लाइट नहीं तो डाटा भी नहीं। नॉन वॉलेटाइल मतलब लाइट हो या ना हो, डाटा एक बार डाल दिया तो इसमें सेव रहेगा। रोम नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी रोम इज नॉन वॉलेटाइल। इवन आफ्टर यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर द डाटा ऑफ रोम विल रिमेन। आप कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर डाटा था तो उसमें सेव रहेगा जब आप ऑन करके देखेंगे। ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर कम विद ए स्मॉल अकाउंट ऑफ रोम कंटेनिंग द बूट प्रोग्राम। अगर रोम आती है कंप्यूटर में, उसमें बूट प्रोग्राम स्टोर होता है। बूटिंग मतलब जो कंप्यूटर को ऑन करवाता है उसको बोलते हैं बूटिंग। वो प्रोग्राम रोम में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो सेव रहे और कंप्यूटर को स्टार्ट करवाए। ठीक है, तो ये रोम। अब रोम के जितने टाइप थे वो हम बात करेंगे एक एक। रोम के अंदर पहला टाइप पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद दूसरा यूजर प्रोग्राम, मतलब पी रोम प्रोग्रामेबल किसके द्वारा? यूजर द्वारा भी हो सकते हैं, तो यूजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैन्युफैक्चरर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर वो पी रोम जो है वो ई भी है, इरेजेबल भी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम के टाइप हैं। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, फिर भी हमें इसका पूरा डाटा तैयार होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो बहुत सारा लार्ज अमाउंट में होती है और जो सारा डाटा उसमें में स्टोर होता रहता है जब आप सेव करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं एंड रेफर टू एज द वेरियस स्टोरेज मीडिया ऑन विच कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम फॉर परमानेंटली। मतलब डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर किए हैं। परमानेंटली का मतलब परमानेंटली चाहिए ना, अभी ये डाटा हमें चाहिए ही चाहिए, स्टोर करके रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, जब यूज करना है कर सकते हैं। रेफर टू एज एक्सिलरी मेमोरी, इसको एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम ऑप्शन आ जाएंगे, तो हमें एक्सिलरी मेमोरी अगर ऑप्शन मिला तो हम बताएंगे कि एक्सिलरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी ही होती है। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल होती है, इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में मैंने जैसे कि तुम्हें बताया डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। अब उनके एग्जांपल देंगे आपको। डायरेक्ट एक्सेस मतलब कभी भी किसी भी लोकेशन से डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा उस मेमोरी से डाटा। तो डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है। ठीक है ना, तो क्या होती है, क्या उसका फंडा होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम वगैरह क्या होता है, सेक्टर होते हैं, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क एक डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसमें डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा आपका डाटा कहीं से किसी भी लोकेशन से। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो जैसे कि आपको फिगर में ये देखिए, बीच में ये फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें जो सर्कल है ये होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। पहले आती थी फ्लॉपी, ये फ्लॉपी है, इस फ्लॉपी के अंदर ये सिर्फ एक
इस कैसेट में एक होता था ये मैग्नेटिक डिस्क। और डाटा, जैसे डाटा कहीं इधर उधर ट्रांसफर करना है तो हम पहले पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव का यूज करते हैं ना, तो पहले ऐसे फ्लॉपी का यूज होता था, ये फ्लॉपी, ठीक है। इसमें एक ही मैग्नेटिक डिस्क होती थी, ये डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती थी। और हार्ड डिस्क में ये बहुत सारी यूज होती हैं, बस इतनी सी बात। अभी हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क बहुत सारी लगा दें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो डिस्क होती है ना आपकी मैग्नेटिक डिस्क, कुछ ऐसा सरफेस इसका बना होता है जिसमें ट्रैक और सेक्टर में इसको डिवाइड किया होता है। हम थोड़ी सी डिटेल बताएं आपको, तो मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है। इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है, इसके दोनों साइड, बोथ साइड आयरन ऑक्साइड लगा होता है। क्या लगा होता है? आयरन ऑक्साइड, जो कि एक रिकॉर्डिंग मटेरियल होता है। तो इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का कोट किया होता है, जिससे कि इस पे डाटा स्टोर होता है। अगर इसकी स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसके सरफेस को ऐसे सर्कल्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा, ऐसे सर्कल्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। तो ये बहुत सारे ट्रैक्स हैं इसके अंदर। फिर इसको 8 भागों में ऐसे डिवाइड किया जाता है, ऐसे 1 2 3 ऐसे डिवाइड कर रखा है ना, 1 2 3 4 ऐसे। इनको हम बोलते हैं सेक्टर। ये अलग अलग एक एक सेक्टर बनाया गया। ये छोटे पाई शेप के हिस्सा बन जाता है, इनको क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो पूरा सर्कल ट्रैक्स और उसके हिस्से हो जाते हैं जब ऐसे डिवीजन कर दिया हमने। यस, तो इसके जो हिस्सा कर दिया, जैसे ये हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, एक ये टुकड़ा है, तो ये सेक्टर है। और क्लस्टर होता है, मान लीजिए 1 2 3 3 सेक्टर के कलेक्ट किया तो वो क्लस्टर कहलाता है, ठीक है। तो ट्रैक क्या है? जो पूरा सर्कल है। सेक्टर क्या है? वो एक हिस्सा है, ठीक है। सेक्टर ऑफ ए ट्रैक, किसी एक ट्रैक का एक हिस्सा। और क्लस्टर क्या है? सेक्टर की कलेक्शन, 1 2 3, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कलेक्शन ऑफ सेक्टर इज योर क्लस्टर। तो मैग्नेटिक डिस्क एक सर्कुलर प्लेट है, आयरन ऑक्साइड से कोड हो, और उसमें ट्रैक सेक्टर में डिवाइड किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इट इज ए सर्कुलर प्लेट मेड ऑफ प्लास्टिक एंड कोटेड विद आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग मटेरियल। मतलब ये एक प्लास्टिक की प्लेट होती है मैग्नेटिक डिस्क, और इसके ऊपर रिकॉर्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड का कोट किया होता है। डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ टीनी इनविजिबल स्पॉट्स। इसमें जो डाटा स्टोर होता है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाते हैं इसके ऊपर, टीनी, छोटे छोटे, मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज, छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, उनमें डाटा स्टोर होता है 0 1 के फॉर्मेट में। क्लियर? और उसके बाद में क्या है? स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो द सरफेस ऑफ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में हम जो है इसको डिवाइड करते हैं, इसकी स्टोरेज को ट्रैक्स और सेक्टर में। तो ट्रैक्स और सेक्टर में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में 3 बातें और हमें पता होनी चाहिए। एक होता है सीक टाइम, एक होता है लेटेंसी टाइम, एक होता है ट्रांसफर रेट। ये क्या होता है? जब हम मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उसमें रीड राइट हेड होता है, तो सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। तो पहले रीड राइट हेड, कोई डाटा हमने डिमांड किया, तो रीड राइट हेड पहले कहीं भी था उससे पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंचेगा, ट्रैक पे, सबसे पहले वो किसी ट्रैक पे पहुंचेगा। अभी उस ट्रैक में वो डाटा है, ट्रैक में जाके उसके हिस्से में जाएगा, सेक्टर में जाएगा। तो पहले ट्रैक ढूंढेगा, फिर उसका सेक्टर ढूंढेगा, ठीक है। और टोटल मिला के जो टाइम बनेगा, तो सबसे पहले उसने क्या सर्च किया? वो कौन सा सर्कल है, फिर सर्कल का अंदर हिस्सा कौन सा है। तो सर्कल ढूंढना मतलब ट्रैक को फाइंड आउट करना, वो सीक टाइम कहलाता है। फिर उस पर्टिकुलर ट्रैक में जो हिस्सा है, टुकड़ा किया हुआ है सेक्टर, उस सेक्टर में पहुंचेगा, तो वो क्या है? लेटेंसी टाइम। और दोनों मिला के जो टाइम बना वो आ गया ट्रांसफर रेट। तो 3 बातें हैं। सीक टाइम, पर्टिकुलर सीक टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक फॉर द रीड राइट हैड टू मूव ए स्पेसिफिक ट्रैक। किसी एक स्पेसिफिक ट्रैक तक पहुंचने का टाइम क्या कहलाएगा? सीक टाइम। और स्पेसिफिक, फिर ट्रैक से वो सेक्टर पे पहुंचेगा, लेटेंसी टाइम। और ट्रांसफर रेट क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। दैट कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो हमें पता होना चाहिए। रीड राइट हेड है, इसमें ट्रैक सेक्टर है, ये हेड मूव करेगा, ठीक है, जिससे कि डाटा एक्सेस आपका होगा। ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद हम बात करें डायरेक्ट एक्सेस की, तो सेकेंडरी जो स्टोरेज है वो ऑप्टिकल डिस्क में आती है। 3 हैं दिखाई इसके अंदर। एक होता है BLURAY रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। एक होता है डीवीडी कॉमन एब्रिविएशन फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको डीवीडी क्या बोलते हैं? डिजिटल वीडियो डिस्क।
और इसका एक और है, हम कई बार इसको ये डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी बोलते हैं। मैं आपको दोबारा अगेन बताता हूँ, ये 3 होती हैं आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है। एक तो होता है सीडी, सीडी जो आपको दिखाई दे रही है, कॉम्पैक्ट डिस्क, एक डीवीडी और एक आपका ब्लू रे डिस्क। ये 3 होती है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इट इज ए सर्कुलर प्लेट मेड ऑफ प्लास्टिक एंड कोटेड विद आयरन ऑक्साइड। इसकी स्टोरेज की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम, तो डीवीडी, सीडी और ब्लू रे, तो 3 प्रकार की इसमें मैंने बताई आपको। डीवीडी को क्या बोला जाता है, डिजिटल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी बोलते हैं। तो डीवीडी क्या है, डिजिटल, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, या दूसरी भी इसको बोल सकते हो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। सीडी तो आपको पता ही है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है। और ब्लू रे डिस्क जो होती है वो हाई डेफिनेशन की वीडियो को स्टोर करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। है तो सेकेंडरी, पहले जो पढ़ी वो सेकेंडरी पढ़ी पर वो डायरेक्ट एक्सेस थी। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, सीक्वेंशियल एक्सेस है। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब जिसमें जो डाटा हम एक्सेस करेंगे एक के बाद एक एक्सेस हमारा होगा, ठीक है। तो इसमें होती है मैग्नेटिक टेप। टेप क्या होती है, पहले आप सॉन्ग सुनते थे टेप में, ठीक है ना, तो रील होती थी, वो रील जैसे एक कैसेट आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो रील होती है वो उसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, ठीक है। और पहले वीडियो मैरिजों में वीडियो बनाते थे तो बॉडी कैसेट बनती थी, वीडियो सीडी में कैसेट बनती थी, तो उसमें भी वो काफ़ी मोटी एक मैग्नेटिक टेप होती थी। उस टेप के अंदर डाटा स्टोर होता था और उसमें एक एक करके करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस। जो कैसेट वाली होती है वो 1/4 इंच वाइड होती है, और जो वो वीडियो वाली होती थी 1/2 हाफ इंच वाइड होती है, ठीक है। 50 से लेके 2400 फीट लंबी हो सकती है आपकी मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें ना, ये जैसे टेप है तो इसको ऐसे वर्टिकल लाइन होती है अंदर, इनविजिबल होती हैं, ठीक है। 7 उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ट्रैक्स। और ऐसे वर्टिकल कॉलम भी होते हैं उसके अंदर डिवाइड, उनको बोलते हैं फ्रेम्स। तो 2 भागों में इसको डिवाइड किया होता है मैग्नेटिक टेप को। जो कॉलम होते हैं, सॉरी रो होती हैं ऐसे, और ऐसे कॉलम डिवाइड होते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया। तो इनको जो कॉलम होते हैं इनको फ्रेम्स बोलते हैं, और जो ऐसे रो होती है इनको क्या बोलते हैं, हम ट्रैक्स बोलते हैं। ये ट्रैक्स की संख्या 1 से 7 और 1 से 9, ठीक है, 9 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। और जो ये फ्रेम है इनकी संख्या डिपेंड करती है लेंथ पे। लेंथ आपको मैंने बताया 50 से 2400 फीट लंबी भी हो सकती है, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं ये, जिनको हम फ्रेम बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंडरी फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लैश मेमोरी की बात करें तो पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव भी आपकी क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस होती है ये भी। और एक मेमोरी कार्ड, ठीक है, आप डेली यूज करते हो मोबाइलों के अंदर। तो पेन ड्राइव इज ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस शेप्ड लाइक ए पेन विद ए बिल्ट इन डाटा स्टोरेज, मतलब ठीक है, समझते हो आप, डेली रूटीन में पेन ड्राइव आपका यूज होता है। तो इनको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। ये मेमोरी कार्ड है जो अलग अलग डिवाइस में, मोबाइल्स में, मशीनों में जो हम एज ए मेमोरी यूज करते हैं। SSD मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम फुल फास्ट स्पीड के साथ जो डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज है, वो क्या है, SSD। स्पीड अप करने के लिए हम SSD लगवा लेते हैं। SSD फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्लियर। सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबलीज टू स्टोर डाटा, टिपिकली यूजिंग फ्लैश मेमोरी, एक फ्लैश मेमोरी का ही टाइप होता है, ठीक है। एंड फंक्शनिंग एज ए सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये आपकी क्या होती है, SSD, जो बहुत ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी स्टोर फास्ट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। थैंक यू। तो आज हमने बात की दी है स्टूडेंट कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कौन कौन सी मेमोरी होती है, कितने टाइप की होती है, किसकी क्या फुल फॉर्म होती है, कौन कौन से डिवाइस हैं, कोशिश हमने की है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। हर कंपटीशन के टेस्ट ही नहीं बल्कि हर कोर्स में आपके लिए ये ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। बाकी आप अपने चैनल द कंप्यूटर डायरी को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देंगे, हम आपसे आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।